कि सबकी सबसे ज्यादा जो गलतियां होती है ना वो कॉम्बिनेटोरिक्स में होती हैं। सो अब इसके अंदर एक कॉमन ट्रैप्स होते हैं कि बहुत सारे ट्रैप्स हैं कॉम्बिनेटोरिक्स के अंदर जहां बच्चा फंसता है। पढ़ के समझ के लिखेगा वही बादशाह बनेगा और जो रटेगा वो मरेगा। और बार बार आप देखते भी हो कई बार तो आप सेम ही एरर को मानते हो कि नहीं सही लिखा है मैंने। तो कॉम्बिनेटोरिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपको टाइम देना पड़ेगा, तो आपको पेपर के अकॉर्डिंग टाइम निकालना पड़ेगा। गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल सभी लोगों के? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन पे बात करने वाले हैं। दैट इज यार, आप सभी को एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि सबकी सबसे ज्यादा जो गलतियां होती है ना वो कॉम्बिनेटोरिक्स में होती हैं, क्योंकि उसके अंदर देखो यार दो टाइप से कॉम्बिनेटोरिक्स वर्क करती है। एक टाइप होता है जहां जेई सेगमेंट पे हम बात कर रहे होते हैं, एक होता है ओलंपियाड सेगमेंट। तो ओलंपियाड सेगमेंट के अंदर जो कॉम्बिनेटोरिक्स होता है वो सिस्टमैटिक काउंटिंग, केसेस, और जहां भी बात की जाएगी वहां आपको जो है एक बढ़िया सा सवाल देखने को मिलेगा। सो अब इसके अंदर एक कॉमन ट्रैप्स होते हैं कि बहुत सारे ट्रैप्स हैं कॉम्बिनेटोरिक्स के अंदर जहां बच्चा फंसता है और वहीं पे बच्चे के साथ कॉम्बिनेटोरिक्स में आंसर गलत आता है। मतलब आप देखोगे तो जैसे अलजेब्रा का क्वेश्चन आया वहां आंसर गलत आने की या तो होगा या नहीं होगा, पर अगर आपको मेथड्स आते हैं तो आपके आंसर गलत आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बट इन द केस ऑफ कॉम्बिनेटोरिक्स यही चीज प्रोबेबिलिटी जो है बढ़ जाती है, बिकॉज ऑफ कॉम्बिनेटोरिक्स के अंदर आपके बहुत छोटी 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 गलतियां आप लोग करते हो जो आपके लिए सबसे बड़ा एक ट्रैप बना देती है। और उस ट्रैप से बाहर निकलने के कुछ तरीके होते हैं जिन पे आज मैं बात करने वाला हूं। तो ये सेशन बहुत मजेदार होने वाला है। बस इससे बहुत जो इंफॉर्मेटिव जानकारी है वो आपको अपने पास रखनी है, कुछ सीखना है और सेशन को एंड तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन ना कि 10 कॉमन ट्रैप्स जो आपका कॉम्बिनेटोरिक्स का स्कोर जो है ना वो किल कर देंगे। सो अब चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि यही कॉमन ट्रैप्स के बारे में बात करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार सभी को, और आज हम बात करने वाले हैं कि की टॉपिक्स कौन कौन से ऐसे की टॉपिक्स हैं। आज हम उस पर बात करेंगे कि आपको जो है क्या करना चाहिए इन टॉपिक्स के अंदर, इन कॉम्बिनेटोरिक्स में ट्रैप से कैसे बचना चाहिए, उन सभी पे हम बात करेंगे। कॉमन मिस्टेक पे, तो ये सारी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप करते हो। मतलब एक बहुत शॉर्ट वीडियो है ये सारी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप करते हो। कैसे कैसे देखो, सबसे पहली मिस्टेक जो बच्चा करता है ना कॉम्बिनेटोरिक्स में, पहली लाइन पढ़ी और चालू हो गया, और उसको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन मैंने जो पहले देखा है वैसा ही है, पर उसके चांसेस पेपर में कम होते हैं। तो आपको सबसे पहला काम करना है कि आपको क्वेश्चन को फुली पढ़ना है। आपकी सबसे पहली और ये सबसे बड़ी गलती है कि आप क्वेश्चन को फुली नहीं पढ़ते हो। आपको पूरी 4 लाइन का क्वेश्चन है तो आपको 4 लाइन पहले पूरी पढ़नी है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो मैं यही कह रहा हूं आपको कि कॉम्बिनेटोरिक्स में मैंने पहले लेक्चर में आपको एक बात सिखाई थी कि जो पढ़ के समझ के लिखेगा वही बादशाह बनेगा और जो रटेगा वो मरेगा। और यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आपको क्वेश्चन की फील लेनी है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, तभी आप उसका आंसर अच्छे से दे सकते हो। ठीक है। सेकंड जो मिस्टेक है सबसे बड़ी, कैलकुलेशन एरर। कैलकुलेशन एरर कैसे करते हो कि भैया 5C2 लिखना था, 4C2 लिखना था, आंसर ही गलत लिख रहे हो। 5C2 10 लिखना था, 20 लिख जा रहे हो। और आपको पूरा आता है, आप ऐसा नहीं है, आपको क्वेश्चन पूरा आता है, आपको समझ में पूरा आता है, आप सब कुछ अच्छे से जानते हो, बट फिर भी गलती हो रही है ना। फिर भी गलती हो रही है, क्यों हो रही है? बिकॉज कैलकुलेशन एरर जो हम कई बार हम भी कर देते हैं बोर्ड पे, बट हमारे पास मौका होता है सुधारने का। लेकिन जब आपने ये चीज नोटिस करी होगी, जब आप एक बार कैलकुलेशन एरर कर देते हो और बार बार आप देखते भी हो कई बार, तो आप सेम ही एरर को मानते हो कि नहीं सही लिखा है मैंने, तो 5C2 20 होता है, और आपको पकड़ में भी नहीं आती। तो उसके लिए सबसे अच्छा आइडिया होता है कि अगर आपको कई बार ऐसा लग रहा है कि यार आपका इंटीजर आंसर नहीं आ रहा, आपका मेथड सही है, ठीक है, तो आप 2 मिनट के लिए उस क्वेश्चन को स्टॉप करो, दूसरे क्वेश्चन पे जाओ और वापस फिर आके एक बार चेक करो। मैं 90% श्योरिटी के साथ कह रहा हूं कि आपका मिस्टेक आपको पता लग जाएगा। ये काम आप करके देख सकते हो, बहुत फीजेबल वर्क है। ठीक है। तो 2 चीजें, सबसे पहली चीज आपको करनी है, आपको पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है, और फिर देन जब भी कैलकुलेशन की बारी आए ना तो उसको एक उंदा टाइम दो, आराम से 2 मिनट 3 मिनट कैलकुलेशन में दो और उसको करो। क्योंकि आपने जब इतना टाइम क्वेश्चन में लगाया है तो 2 मिनट के चक्कर में आपका जो पूरा मार्क है, अगर 5 मार्कर का क्वेश्चन है तो 5 मार्क अगर चले गए तो फिर क्या मतलब है 2.5 घंटे एक्स्ट्रा पढ़े रहने से। ठीक है। सो ये बात अच्छे से समझ के रखना, आपको ये चीज समझ आनी चाहिए। ठीक है।
ये स्किपिंग यूनिट का जो सवाल है ना, वो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको जैसे यूनिट्स का मतलब आप यहां समझोगे तो स्किपिंग नंबर्स आप कह सकते हो, ठीक है। आप क्या करते हो, कई बार जैसे लिखा हुआ है कि यार मतलब जैसे एक क्वेश्चन था जो रियल टेस्ट में भी आया था, वो 6 मीटर था, ठीक है, 6 मीटर था और एक जगह 50 सेंटीमीटर था। तो आपने क्या किया बच्चों ने कि उसको 50 सेंटीमीटर से सॉल्व करने लगे, ऊपर 6 से कर दिया और आंसर बच्चों का मैच नहीं कर रहा। तो यूनिट्स को भी बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कई बार ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री का कॉम्बिनेटोरियल ज्योमेट्री का जब भी क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर आपको देखना यूनिट मिल जाएगी कई क्वेश्चंस में, जहां कलरिंग करनी हो, जहां पर स्क्वायर्स हो, जहां पर ये हो, तो आपको यूनिट्स पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। बात समझ गए आप? रॉन्ग फॉर्मूला यूज, जैसे देखो रॉन्ग फॉर्मूला कॉम्बिनेटोरिक्स में रॉन्ग फॉर्मूला, तो वैसे मैं अगर बात करूं ना तो ये बहुत लीस्ट मिस्टेक है, क्योंकि आपको पता है कि फॉर्मूला गिने चुने फॉर्मूला ज्यादा है नहीं। लेकिन आपको जैसे आप कोई कई बच्चे गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं मैं आपको बताता हूं कि जैसे बच्चे ने क्या किया, बच्चा जो है गलती क्या करता है मैं बताता हूं। जैसे ग्रुपिंग का फॉर्मूला है, अब जब भी ग्रुपिंग की बात होती है, जब भी बच्चों ग्रुपिंग की बात होती है यहां पर, एक सेकेंड, जब भी बच्चों ग्रुपिंग की बात होती है तो ग्रुपिंग में क्या होता है, जैसे 10 को 2 3 5 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कर देते हो, ठीक है। लेकिन अगर जैसे यहां पर 5 और 2 2 और यहां पर 1 में करना होता, तो बच्चा यहां क्या करता है कि 5 करेगा, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, और यहां पर जो है 2 फैक्टोरियल लगाना भूल गया, बिकॉज ये 2 बार रिपीट हुए, ये आप भूल गए। अब क्या करता है, ग्रुपिंग का फॉर्मूला बच्चे को याद है, लेकिन जब भी अलाइक का परम्यूटेशन करना होता है, जैसे 10 को जो है 5 5 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, मतलब 5 अलाइक है और 5 अलाइक है, इनको अरेंज करना है, तो यहां पर 10 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल लिखा होता है, और बच्चा गलती से क्या कर जाता है, 1/2 फैक्टोरियल लगा जाता है, ये नहीं होता। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आपको फॉर्मूला जो है ना, एक दिन पहले, मतलब जो कल का दिन है आपके पास 6 सितंबर, जो भी मतलब फर्स्ट डे है, ये वीडियो जो है 6 सितंबर को ही आ रही है, तो मतलब जो आपके पास आज का दिन है, उस दिन आप एक काम करो, सारे फॉर्मूलाज एक बार अच्छे से रिवाइज करो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिवीजन ऑफ फॉर्मूलाज इज ऑल्सो जरूरी है बेटा, ठीक है। अब सेकंड है टाइम मिसमैनेजमेंट। कॉम्बिनेटोरिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपको टाइम देना पड़ेगा, तो आपको पेपर के अकॉर्डिंग टाइम निकालना पड़ेगा। बच्चा क्या करता है कि कॉम्बिनेटोरिक्स के क्वेश्चन को लास्ट के 10 मिनट में कई बार करने की कोशिश करता है। मैं गारंटी लिख के दे रहा हूं कि कॉम्बिनेटोरिक्स का क्वेश्चन लास्ट के 10 मिनट में बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आप जो बीच का टाइम है ना, 1 आवर्स आपका कंप्लीट हो गया और जो 3rd आवर चालू होने वाला है, तो 1 से जो 2nd आवर, मतलब जो आपके पास 2nd आवर है, उसके अंदर आप ट्राई करो कि आप ज्यादा से ज्यादा कॉम्बिनेटोरिक्स कर पाओ, क्योंकि कॉम्बिनेटोरिक्स ऐसी है जहां पर आपका माइंड शार्प तरीके से चलना चाहिए, वो बीच का ही टाइम होता है। आप एंड टाइम पे कॉम्बी करने का सोचोगे तो उसमें फंसोगे। एंड टाइम पे आप अलजेब्रा कर सकते हो, एंड टाइम पे आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन कॉम्बी का क्वेश्चन एंड टाइम पे एक्यूरेटली बन जाए, ये मेरा भी पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, एकदम से नहीं बनेगा। तो आप इसको मेरे अकॉर्डिंग तो आपको मिडिल में रखना चाहिए। और पीडीसी के कैंप के थ्रू तो बहुत सारे बच्चों ने एक्सपीरियंस लिया है कि कब ऐसा करें, तो वो भी बच्चों को फ्रूटफुल मिला है, तो आप ऐसा कर सकते हो। देन नॉट रिवाइजिंग, वही वाली बात हो रही है कि आप अगर रिवाइज नहीं करोगे तो आपको चीजें एक्यूरेटली नहीं याद होंगी, तो अब क्या होगा कि आपको अलाइक का अरेंजमेंट करना, आप फॉर्मूला याद नहीं कर पा रहे, तो आपको एक चीज जरूर करनी है, रिवाइज करना। इग्नोरिंग नेगेटिव साइंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नेगेटिव साइंस को इग्नोर कर जाते हो। जब भी आप बच्चा कैलकुलेशन लिखता है, आपके पास एक नेगेटिव कोई चीज आ रही है, ठीक है, आपने सब्ट्रैक्ट किया, आपके पास नेगेटिव आया, ठीक है, उस नेगेटिव को जो है आप कंसीडरेशन में भूल गए, और फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, मतलब जो केस माइनस होने हैं, तो माइनस केसों में कई बार बच्चा भूल जाता है। तो नेगेटिव को एक अच्छे से, तभी मैं कह रहा हूं कि क्लीन तरीके से लिखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्बिनेटोरिक्स में, ठीक है। इनकम्प्लीट स्टेप, बच्चा क्या करता है कि जल्दीबाजी में 4 स्टेप खाने की कोशिश करता है और वहीं मरेगा। जो बच्चा बहुत अच्छा है उसके लिए तो उसने प्रैक्टिस करी, उसको पता है निकल जाऊंगा। नॉर्मल बच्चा, मीडियोकर बच्चा, जहां भी स्टेप मिस करेगा पेपर में, वहां क्या होगा उसके साथ कि कुछ ना कुछ वो कैलकुलेशन एरर करके आया होगा, या फिर कुछ ना कुछ वो दिक्कत ऊपर करके आया होगा। तो आपको स्टेप जो है आप छोटा छोटा ही लिखो, लेकिन स्टेप पूरा करके देखो, ठीक है। फिर बात आती है कि मिसिंग गिवन कंडीशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे ऊपर दिया हुआ है कि आपको जो है क्या नहीं करना, आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग समझ में आ रहा है कि यहां पर जो है अपने को रिपीटिशन नहीं करना, लेकिन बच्चा क्या करता है,
रॉन्ग इंफॉर्मेशन को या गिवन कंडीशन को भूल जाता है। आपको दिया गया कि भैया 9 फर्स्ट प्लेस पे नहीं आना चाहिए और आप उसको पढ़े ही नहीं अच्छे से। ये सारे पॉइंट्स इंटरलिंक्ड ही हैं, ठीक है। आपने ऊपर से पढ़ा ही नहीं अच्छे से तो क्या होगा, आप 9th नंबर का पॉइंट, मतलब जो 9 नंबर है वो फर्स्ट पे नहीं आना चाहिए था, लेकिन आप पुट कर रहे हो, बार बार पुट कर रहे हो, ऐसा होगा आपके साथ। तो इन चीजों को बड़े ध्यान से याद रखना है। और ब्लाइंड गैसिंग की तुक्का मार रहे हो कि जो है हाँ सर इसमें तो अलाइक अरेंजमेंट लगा देते हैं, जबकि वो क्वेश्चन अलाइक अरेंजमेंट से बनता ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन हूबहू खुद बता देगा आपको कि यार इसमें होना क्या है। क्वेश्चन के अंदर सब कुछ दिया होता है। तो ये सब बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। बहुत छोटी सी वीडियो है बट लेकिन ये जो है ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रीड ट्वाइस बिफोर सॉल्विंग। अब कैसे दूर करेंगे, ठीक है, आप जो सॉल्व कर रहे हो उससे पहले 2 बार रीड करो इस चीज को, ठीक है। 2 बार रीड करो आराम से, प्रैक्टिस स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। मैनेज टाइम स्मार्टली, ये पेपर में आपको करना है। रिवाइज बिफोर सबमिशन, जब भी आप ओएमआर में भरने जाओ, एक बार और उसको एक बार रिवाइज करो पूरा कि हाँ भैया आपने ये सही लिखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टे काम अंडर प्रेशर। आपको कॉम्बिनेटोरिक्स में अगर अच्छा स्कोर करना है ना तो आप अंडर प्रेशर हो, मैं मानता हूं, लेकिन स्टे काम रहना है। हम भैया एक सवाल कम करें लेकिन गलती की तरफ ना जाए, क्योंकि हमारा टाइम जो किल हो रहा है उसके चक्कर में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन सब बातों का ध्यान रखोगे तो बहुत अच्छे से आप लोग कर पाओगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो यहां तक देखा और आपको जो है बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। और भी अगर आपके कुछ कमेंट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।